तो वेलकम टू क्लास अंजलि ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 6 मैथ में चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स संख्याओं के साथ खेलना में एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें लिखा हुआ है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों द्वारा आपको स्पष्ट करना है। मतलब कि आपको 3 क्रमागत का मतलब होता है लगातार आपको 3 संख्याएं लेनी है और देखना है, चेक करना है क्या वो 6 से विभाजित हो रही हैं कि नहीं। तो आपको कुछ उदाहरण लेने पड़ेंगे और उससे आपको समझना पड़ेगा कि वो 6 से विभाजित है कि नहीं। The product of 3 consecutive number is always divisible by 6. Verify the statement with the help of some example. तो आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि लगातार 3 संख्याएं लेनी है, उनका आपको प्रोडक्ट निकालना है और चेक करना है क्या वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको कुछ एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। जैसे आपने एग्जांपल ले लिया 2, 3, 4 और आप उसका क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकलता है, मल्टीप्लाई करने पर। तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या वो 6 से डिविजिबल है। तो देखिए 6 से डिविजिबल हो रही है। फिर 3 क्रॉस, देखिए तीनों लगातार संख्याएं ली हैं हमने। 3, 4, 5, 3, 4, 5 लिए। फिर तीनों का हमने क्या किया, गुणा किया है। गुणनफल निकालेंगे इसका और गुणनफल निकालने पर देखेंगे 6 से विभाजित हो रही है कि नहीं। 3 चौको 12, पंचे 60, तो 60 6 से विभाजित होती है। फिर 4, 5, 6 लेंगे तो वो भी आपकी देखिए 6 से विभाजित हो रही है। और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल आप 5, 6, 7। तो 5 से 5 6 या 30 और 30 में 7 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 210। अब देखिए इसको 6 से विभाजित करके, 6 से डिवाइड करके देखिए 6 से। 6 3 जा 18, 11 में 8 गया 3, 0 उतारेंगे और फिर उसके बाद 6 5 जा 30। तो ये भी आपकी डिविजिबल है। तो आप देख लीजिए सभी को, तीनों लगातार हम संख्याएं ले रहे हैं और तीनों का मल्टीप्लाई करने पर वो 6 से डिविजिबल हो रही है। बस आपको इस क्वेश्चन में यही करना है, एग्जांपल लेने हैं और एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाना है कि आपकी तीनों लगातार संख्याएं लेने पर वो 6 से डिविजिबल है या नहीं। मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपकी लेने पर, प्रोडक्ट करने पर 6 से डिविजिबल है या नहीं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग करने पर वो 4 से विभाजित होती है या नहीं। अब आपको कुछ उदाहरण देकर इस कथन को सत्यापित करना है। द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4. वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो अब आपको क्या करना है, पहले आपको गुणनफल निकालना था। अब आपको 2 क्रमागत मतलब लगातार विषम संख्याएं लेनी है। लगातार संख्याएं नहीं लेनी है, विषम यानी ऑड नंबर्स लेनी है और देखना है वो 4 से विभाजित है या नहीं है। 1 आपकी ऑड नंबर है, फिर 2 आपकी ऑड नंबर नहीं है, ये 2 से डिविजिबल है। जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं वो ऑड नंबर होती हैं, तो फिर हम 3 लेंगे और इन दोनों को आप प्लस करके देखिए। ये 3 प्लस 1 4 आता है। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा और 4 4 से विभाजित होता है, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप ले लीजिए 3 प्लस 5। 3 प्लस 5 क्या होगा, 8। 8 भी आप देख लीजिए 4 से डिविजिबल हो रही है। फिर आप देख लीजिए 5 ले लीजिए और 7 ले लीजिए। 5 और 7, 5 12 और 12 भी आपका 4 से क्या होता है, विभाजित होता है। 4 नहीं 12। फिर आप 7 और 9, 9 आपकी क्या है, इवन नंबर है कि ऑड है, ऑड ही है ना। ये भी आपकी 4 से डिविजिबल है। तो आप ऐसे लेते हुए चले जाएंगे। एक एग्जांपल से आप प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए आपको कई सारे एग्जांपल लेने पड़ेंगे और उस चीज़ को आपको सत्यापित करना पड़ेगा कि जो बात लिखी हुई है, कथन लिखा हुआ है, वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ये भी आपका देखिए डिविजिबल हो गया। तो सारे हमने ले लिए और सबको देखा करके तो 4 से डिविजिबल हो रही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 8 9। निम्न में किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें आपको पहचानना है कि अभाज्य गुणनखंड किसमें है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। मतलब कि आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि प्राइम फैक्टर किसमें है। प्राइम फैक्टर मतलब कि होता है कि जो जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। ठीक है, तो वो पहचानना है। चलिए हम लोग फर्स्ट से शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक मैं हिंदी में क्वेश्चन समझा दूंगी, एक इंग्लिश में। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 24 लिखा हुआ है, इसके जो गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 4। इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड ये नहीं है, ये तो है ए भी है, ए भी है। इसके अभी और टुकड़े हो सकते हैं, इसीलिए ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि अभी ये और टूटेगा 2 गुणे 2, इसलिए ये वाला अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक, 56 में 7 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन है, सबके सब प्राइम है। अब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ये वाला आपका अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन है। फिर देखिए 72 क्रॉस 5 क्रॉस 7, ये भी आपके सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है, किसी के भी और ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी, तो ये भी होगा आपका। और 55 में 2 गुणे 3 गुणे 9, 9 क्या होता है, अभी और टूटेगा 3 गुणे 3 में, इसलिए ये भी, इसके अभाज्य गुणनखंड अभी और निकलेंगे, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लास में
समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करा करिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी ये सारे क्वेश्चन समझ में आ सकें। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।